गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पाठ 7 पौधों और जंतुओं का संरक्षण। पूरा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये पिछले साल वाली उड़ान का ही है। देखिए 604 कॉम्पिटेंसी कोड है वर्कशीट 1 की। 604 क्या है कि प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने के लिए विद्यार्थी छानबीन करते हैं। वर्कशीट 1 देखिए, नीचे कुछ पशुओं और जंतुओं के चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। नीलगाय है, ठीक है, बाघ है, शेर है, चीता है, हिरन है। इनमें से कौन से किस जंतु और पक्षी की संख्या सबसे कम है? जो बाघ है वो हमारा नेशनल एनिमल है, उसकी संख्या जो है कम होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी संख्या कम होने के क्या कारण हैं? क्यों इनकी संख्या कम हो रही है? शिकार करने से इनकी जो संख्या है वो कम होती जा रही है। क्या इनकी संख्या कम होने से कोई प्रभाव पड़ेगा? हाँ, इनकी संख्या कम होने से आहार श्रृंखला पर प्रभाव पड़ेगा। आहार श्रृंखला समाप्त हो जाएंगी। बाघ कम होने से शाकाहारी जंतुओं की संख्या बढ़ जाएगी। शाकाहारी जंतुओं की संख्या बढ़ेगी, उन्हें भोजन नहीं मिलेगा और उनकी भी उस कारण से मौत हो जाएगी। इनकी संख्या बढ़ाने के कोई 2 तरीके हमें बताने हैं। इनके शिकार पर रोक लगाकर, इन्हें उचित वातावरण उपलब्ध कराकर। इसके बाद है हमारा कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 की जो कॉम्पिटेंसी है वो है 613 और क्लास कॉम्पिटेंसी 815। 613 ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, सहयोग, भय, भावना जैसे पूर्वाग्रहों से मुक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ये जो हमारे पूर्वाग्रह होते हैं कि ये हमने ये बना रखा है कि ये इसी वजह से है, उससे वो मुक्ति होती है उनकी, बच्चों की। ऊपर दिए गए चित्र में क्या आपको डायनासोर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। क्या डायनासोर हमारी पृथ्वी पर खत्म हो चुके हैं? हाँ, कुछ ऐसे जीव जंतुओं के नाम हमें बताने हैं जो खत्म हो चुके हैं और लुप्त होने के कगार पर हैं। हाथी, शेर, चीता, नीलगाय, बाघ भी तो है ना, अभी हमने आगे ऊपर देखा था। हिरन है, काला हिरन, ये सभी जो है समाप्त होने के कगार पर हैं। आगे 612, इसकी जो कॉम्पिटेंसी है कार्यपत्रक 3 की, डिज़ाइन बनाने, योजना बनाने एवं उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने में करते हैं। रचनात्मक संसाधनों का, रचनात्मकता का प्रदर्शन करते हैं, मतलब कुछ नया बनाने में। अपनी कार्य पुस्तिका में अपनी पसंद के पेड़ पौधे और वन्य जीव जंतुओं के चित्र और पुराने अखबार मैगजीन से काटकर हमें लगाने हैं। कार्यपत्रक 4 वर्कशीट 4 612 यही है कि आप अपने रचनात्मक डिज़ाइन बनाने, योजना बनाने, उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हैं रचनात्मक तरीके से। कार्यपत्रक 4 है वर्कशीट 4 612 हरियाणा राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान हमें दिखाने हैं। देखिए, ग्लेसर नेशनल पार्क है, यमुनानगर में है हमारे, ठीक है। और सुल्तानपुर पक्षी विहार गुड़गांव में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार है हमारा गुड़गांव में। ये है आपका गुड़गांव, ये आपका यमुनानगर। इसके बाद है कार्यपत्रक 5 716 और 613, वही है पूर्वाग्रहों से मुक्ति, जो हमने पीछे की डिस्कस की थी, वही इसकी कॉम्पिटेंसी है कि अपने जो उनके पूर्वाग्रह है उससे मुक्ति, भय उनसे मुक्ति, ईमानदारी से कार्य करते हैं, सहयोग की भावना से और पूर्वाग्रहों से मुक्ति का प्रदर्शन करते हैं। सचिन का घर समुंदर के किनारे है। वह एक मछुआरे का बेटा है। जाल में फंसने वाली मछली के अलावा अन्य जलीय जीवों को वापस समुंदर में डाल देता है। अगर आप सचिन की जगह होते, उन जलीय जीवों को वो समुंदर में ना फेंकता तो क्या होता? यदि सचिन उन जलीय जीवों को समुंदर में वापस ना फेंकता तो वो मर जाते, मरते ना। हम जीवों के उचित संरक्षण में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? कोई 2 तरीके बताने हैं कि हम जीवों को कैसे बचा सकते हैं। उन्हें उचित आवास प्रदान कर, जैसे उसने उन्हें मछलियों को दोबारा से पानी में डाल दिया या अन्य जीवों को दोबारा से पानी में डाल दिया और उनका शिकार ना करके हम उनको बचा सकते हैं। कार्यपत्रक 6 देखिए, इसमें आपको वन ही वन दिखाई दे रहे हैं और इसमें हमें मरुस्थल ही मरुस्थल दिखाई दे रहा है। ये है हमारा कार्यपत्रक 6। ऊपर दिए गए वाले चित्रों में से आपको कौन सा चित्र अच्छा लग रहा है? जनरल सी बात है, हमें पहले वाला चित्र अच्छा लग रहा है, मरुस्थल किसे अच्छा लगता है, ठीक है।
चित्र 2 की यह स्थिति किस कारण से हुई? मरुस्थलीकरण के कारण। मरुस्थलीकरण क्या है कि बार बार हम पेड़ काटते रहते हैं उस जगह के, थोड़े समय बाद वहाँ पर लैंड आ जाती है और जब कोई पेड़ नहीं रहता तो वो मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो चित्र 2 की यह स्थिति किस कारण से हुई? मरुस्थलीकरण के कारण। अगर हमारे पृथ्वी पर चित्र 2 की तरह हो जाए तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वन नहीं रहेंगे, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। चित्र 2 को चित्र 1 में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।